आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जैसा कि केस लिस्ट जारी हो गया है। और दोस्तों, केस लिस्ट में जो है अपना केस जस्टिस दत्ता की बेंच से हट गया है और इस समय एसएन भट्टी और अंजारी जस्टिस अंजारिया की बेंच में लग गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग चिंतित होंगे कि पिछली बार जो है जस्टिस ने कहा था कि हम 142 का प्रयोग करके जो है कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन इस बार डेट चेंज हो गया। देखिए, अब ये देखना है कि क्या ये बेंच बाय मिस्टेक लगी है या फिर चीफ जस्टिस ने इसको जो है भेजा है, क्योंकि मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस होते हैं। तो अगर दोस्तों चीफ जस्टिस ने भेजा होगा तो ये बेंच सुनवाई करेगी। अगर बाय मिस्टेक लग गया है तो दोस्तों निश्चित रूप से सारे वकील एक स्वर में यही कहेंगे कि जस्टिस दत्ता इसको सुन रहे थे, उनकी बेंच में भेज दिया जाए। तो फिलहाल तो इस डेट पर सुनवाई के चांस थोड़ा कम लग रहे हैं, क्योंकि जस्टिस दत्ता की बेंच में नहीं लगना निश्चित रूप से ये एक तरह से देखा जाए तो दुखद है। लेकिन दोस्तों, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको भेजा है तो निश्चित रूप से जस्टिस भट्टी जो है इसको सुनेंगे। देखिए, जस्टिस एसएन भट्टी जो है वो मेरिट के जज माने जाते हैं और निश्चित रूप से फिर मेरिट पे वो सुनवाई करेंगे। और जो ये चीज़ें हैं, अभी जो चीज़ें चल रही हैं, हालांकि देखिए, जब सारी पार्टी एक साथ जो है अगर कोई समाधान निकाल लेती है, चाहे जैसे सरकार है और जितने भी लोग हैं, सारे लोग अगर जो है एक समाधान निकाल लेते हैं तो कोई भी जज को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखना है। फिलहाल तो मुझे लगता है कि एसएन भट्टी की बेंच से हटाना ही सही है, क्योंकि एसएन भट्टी अब नए सिरे से सुनेंगे तो केस को समझेंगे। फिर इसके बाद कम से कम जो है जैसे दत्ता केस को समझ चुके हैं और पिछला ऑर्डर जो किए हैं वो निश्चित रूप से। तो इस डेट पर दोस्तों, अगर जस्टिस दत्ता की बेंच में फिर से भेजने की सारे वकील अनुमति मतलब अनुरोध किए करेंगे तो जस्टिस जो भट्टी हैं इस केस को फिर से रिलीज कर सकते हैं। फिलहाल तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इस बीच जो है जो एओआर मनदीप कालरा जो है को कोर्ट ने कहा था कि आप जो है सजेशन लेंगे आज शुक्रवार तक जो है। और निश्चित रूप से दोस्तों, सब जैसा कि जो फॉर्मेट भेजा गया है दोस्तों, उसमें काफ़ी जो है फॉर्मेट में एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। लेकिन दोस्तों, और टाइम भी कम मिला है, चूँकि बृहस्पतिवार को ये ऑर्डर अपलोड हुआ था और जो है निश्चित रूप से शुक्रवार को ही भेजना है। नहीं, बुधवार को शायद देर शाम अपलोड हुआ था और बहुत कम समय में जो है इसको तैयार करके भेजना है। हालांकि जो है ज़्यादातर लोग भेज चुके हैं सजेशन, कुछ लोग कुछ ही पे मतलब अपना दिए हैं जो है एक पन्ने का या इस तरह का कुछ भी। देखिए, मेन बात ये है कि इस डेट पर जस्टिस जो है जब कह रहे थे जो पहली याचिका है सत्यजीत कुमार के नाम से, वार के नाम से, तो उनकी तरफ से लायर चूँकि नोडल काउंसिल बनाए गए थे मिस्टर प्रशांत शुक्ला जी। तो निश्चित रूप से दोस्तों, जस्टिस अगर उनको ये जिम्मेदारी मिली होती तो चूँकि शुक्ला जी को काफ़ी अनुभव भी है इस तरह का इस तरह की कार्यों का, तो निश्चित रूप से दोस्तों एक और अच्छा जो है इसमें वो हो सकता था। जो भी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी वकील का जो है मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जिस तरह सा का फॉर्मेट बना है वो निश्चित रूप से दोस्तों काफ़ी जटिल है। और देखिए, जो लोग चंद लोगों का केस डाले हैं, मान लीजिए 10 लोगों का, 20 लोगों का, 30 लोगों का, उनका जो है फॉर्मेट दोस्तों बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 30-40 याचिकाएं डाला है, 50 याचिकाएं डाला है, उसका निश्चित रूप से दोस्तों, और उसमें ये सारी भी चीज़ें इंगित करनी है कि कौन हाई कोर्ट में था, कौन नहीं था, कौन था। ये सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं एक जटिल प्रक्रिया है। किस किस में थे आप, किस एसएलपी में थे हाई कोर्ट में, किस रिट में जो है सिंगल बेंच में थे, ये सारी चीज़ें जिक्र करना एक कठिन जो है, और इतने कम टाइम में निश्चित रूप से दोस्तों। और इस तरह से तो दोस्तों जैसा भी है, देखिए मेरा जो अनुभव है कि जो है इतने कम समय में, और दूसरी बात जो अलग अलग ग्रुप हैं, किसी का कहना है कि हम 6800, अरे 6800 छोड़ दीजिए, 6800 क्वैस हो गया, 6800 को आप भूल जाइए। अब नई लिस्ट आई थी जो 9200 को, वो उसको उसकी भी जो है आप क्वैस समझ लीजिए। देखिए, ये लिस्टें आप ना वो करिए, आप ये दिखाइए कि क्या किस पे सहमति बन सकती है और क्या सरकार को उस पे सहमति हो सकती है।
आज की डेट में आप कहेंगे कि सारे याचियों को मिल जाए, तो याची दोस्तों टोटल 10,000 के ऊपर, 10,000 कह रहे हैं, 20,000 के ऊपर हैं कम से कम। 4 फरवरी के बाद जो है बहुत तेज़ी से याची बने हैं, और निश्चित रूप से 20,000 के ऊपर लोगों को सुपर न्यूमेरिक पोस्ट में देना बहुत ही टेढ़ी खीर है, और सारे याचियों को मिलना निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता है कि संभव है। हालांकि सरकार चाहे तो कोई असंभव नहीं है, लेकिन सरकार अगर इतनी इतनी सीटें एक भर्तियों में सुपर न्यूमेरिक पोस्ट में दे देगी, तो जो आने वाले बच्चे हैं उनको क्या पोस्ट देगी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और फिलहाल तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से जो है अलग अलग ढपली, अलग अलग राग चल रहा है, सबसे मेन तो दोस्तों एक चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि जो है ईडब्ल्यूएस को एक तरह से इग्नोर किया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस भी एक पार्टी था, टैग है, और ईडब्ल्यूएस को एक तरह से जो सरकार है वो एफिडेविट में स्थान नहीं दी है। आप सोचिए, अगर ईडब्ल्यूएस मतलब कि याचिका पर ही हम ही लोग आपत्ति कर देंगे कि सरकार ने इसमें एफिडेविट में हमारे लिए कुछ नहीं दिया, हमको एफिडेविट पहले दीजिए हमारे मैटर पे आप, फिर इसके बाद हम उस पर अपना जवाब लगाएंगे, तो सोचिए फिर ये याची रिलीफ की बात ही खत्म हो गई। समझ में नहीं आ रहा है कि ओबीसी वाले कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि 3300 प्लस जो है ये याची, 6800 प्लस ये याची। अरे ये सब सपने देखना बंद कर दो। ईडब्ल्यूएस भी एक पार्टी है कि नहीं, उसमें टैग है कि नहीं। सरकार ने अपनी एफिडेविट में कहाँ एक वर्ड लिख दिया है ईडब्ल्यूएस के बारे में कि ये भी एक 69,000 का पार्ट है। इस पे हम, हमारी क्या वो है, हम क्या कहना चाहते हैं। एक खाली वहाँ एक चीज हम लोग बता देंगे कि सर हम भी इसमें टैग हैं, 69,000 के पार्ट हैं, हमारे पे सरकार कुछ नहीं दी है ना, तो हम इस पे क्या जवाब लगाएं। एफिडेविट सरकार देगी तो इस पे हम जवाब लगाएंगे। उसके लिए तुरंत जो हो फिर उनको टाइम मिलेगा, भाई इस पे भी आप एफिडेविट दीजिए। तो ये सारी प्रक्रिया सिर्फ डेट पे डेट लेने के लिए चल रही है। देखिए मेन बात तो देखिए, एक जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था, नियमानुसार अगर देखा जाए 67,867 की लिस्ट आई 1 जून 2020 को। उस लिस्ट के आने के बाद जो नियम है मैं बता रहा हूं, उस लिस्ट के आने के बाद जो लोग चैलेंज किए, उस समय रोबिन सिंह की याचिका, श्वेता सिंह चौहान की याचिका, एक हमारी भी याचिका, एक अजीत कुमार की याचिका, 4-5 याचिकाएं दोस्तों पड़ी थी जब लिस्ट आई उसके तुरंत बाद। और हमारी याचिका आज भी पेंडिंग है यहाँ मतलब डीबी में जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो दोस्तों वो सारी याचिकाएं जो हैं, जो पहले चैलेंज किया, देखिए जब लिस्ट आई आपका स्थान नहीं बना, आपको दिखा कि इसमें आरक्षण घोटाला है, किसी को दिखा कि इसमें डब्ल्यूएस नहीं दिया गया है, किसी को दिखा इसमें मतलब कि डबल आरक्षण देकर हमारा सीट हनन कर लिया गया, मतलब ले लिया गया, तो आपको क्यों उसी समय क्यों नहीं चाहिए। आप लिस्ट आने के बाद 1 महीने बाद चैलेंज नहीं किए, 2 महीने बाद नहीं किए, 3 महीने बाद नहीं किए, आप 2023 में चैलेंज करोगे तो कोई भी कोर्ट आपको नहीं सही मानेगी। ये देखिए कटु सत्य है, बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि कोर्ट में दलीलें चलती हैं कानून के मुताबिक। सरकार अगर तैयार होगी तो सबको टिल डेट तक दे सकती, लेकिन अगर सरकार वहां बहस करने लगेगी तो दोस्तों बहुत कम लोग हो जाएंगे, 1,000 लोग भी नहीं होंगे। दूसरी दोस्तों एक चीज मैं कह रहा हूं, रोबिन सिंह की याचिका सिंगल बेंच में थी, डबल बेंच में आरक्षण वाले उसको चैलेंज किए, मतलब चैलेंज किए आरक्षण वाले सिंगल बेंच का आर्डर, लेकिन रोबिन सिंह की को ही पार्टी नहीं बनाए। सोचिए अगर सुप्रीम कोर्ट को यही बता दिया जाए, मेरिट पे अगर मुकदमा सुना जाने लगा, और अगर ये बता दिया जाए कि रोबिन सिंह सिंगल बेंच में थे, और मतलब उसको डबल बेंच के आदेश को आपने चैलेंज किया, और चयनित जो आपका आप कहते हैं कि स्थान ले लिए हैं हमारा आरक्षित वर्ग वालों के लिए कह रहे हैं, तो उन्हीं की याचिका को आपने नहीं चैलेंज किया, उनके लोगों का आप विपक्ष में पार्टी नहीं बनाया। तो दोस्तों ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट कहेगा भैया भागो हाई कोर्ट जाओ, डीबी में फिर से सुनवाओ, इनको पार्टी बनाओ, इनका भी पक्ष सुनो, तब आदेश आएगा, ऐसे नहीं आदेश आएगा। तो ये पूरा जो जस्टिस मसूदी का आदेश है दोस्तों, नल एंड वाइड हो जाएगी, फिर से नए सिरे से कोई नया जज अपॉइंट होगा और आपके पूरे मैटर को डीबी में सुना जाएगा। देखिए मैं आपको कानून की बातें बता रहा हूँ, ऐसी बातें नहीं बता रहा हूँ कि जो, देखिए सरकार है, इसको मामले को निस्तारण करना चाहती है तो क्या कर सकती है, सरकार नियोक्ता है, कुछ भी कर सकती है, कोर्ट उस पर जवाब मतलब मुहर लगा सकता है,
लेकिन विधि संबद्ध किसी एक पक्ष को नहीं दे सकता। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैं बार बार कहता हूँ। हमारी बातों को एथेंटिक समझा करिए, कानून की नज़र में देखा करिए। अगर आप जो लोग कह रहे हैं हमको जस्टिस मसूदी ने जो है हमको जो हम जीत गए जो है हमारा आरक्षण घोटाला, अरे आप उस रॉबिन सिंह को पार्टी क्यों नहीं बनाए? उनकी पूरी याचिका के लोगों को आपको पार्टी बनाना चाहिए था। आपने किसी याचिका में आपने बनाया? नहीं बनाया। इसका मतलब है कि डीबी ने रॉबिन सिंह के याचिका के जो भी 150-200 लोग हैं उनको बिना सुने इस तरह का जजमेंट दे दिया कि उनको बाहर कर दिया जाए। कौन सी कोर्ट बिना पक्ष सुने मतलब बाहर कर सकती है? डीबी। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये फिर से डीबी में आ जाएगा और डीबी में फिर से मेरिट पे सुनवाई होने लगेगी। और आज की डेट में जब चयनित लोग जो है अगर उस पर पक्ष रखेंगे तो हो सकता है कि डीबी का आदेश भी मॉडिफाई हो जाए और नया जज सुनेगा तो वो जस्टिस मसूदी की बातों से सहमत भी नहीं हो सकता है। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल तो दोस्तों ऑडियो लंबी बन रही है। अगर हम थोड़ा मुद्दे की बात करेंगे, कानूनी भाषा की बात करेंगे तो बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर से पूछिए कि क्या क्या हो सकता है। इसमें पूरा का पूरा केस डीबी में पलट सकता है। अगर एक बार रॉबिन सिंह ने ये कह दिया कि जो है हमको बिना सुने ना तो हमको डीबी में पार्टी बनाया गया, हमारी याचिका को कैसे ये लोग जो है मुकदमा जीत गए। और सिंगल बेंच में जजमेंट के बाद जब हमारा हित ही नहीं हुआ था, ना तो हम बाहर हुए थे, ना तो सरकार कोई एक्शन ली थी, तो हम क्यों आते? हाई कोर्ट क्यों आते? जब हमारे ऊपर एक्शन होता तो मैं आता। तो निश्चित रूप से दोस्तों बहुत कुछ है इसमें। और मेरिट पे अगर आएगा तो जो ये लोग मतलब जश्न मना रहे हैं सारे का मुंह नीचा हो जाएगा। डीबी में आ जाओ फिर से, फिर नए सिरे से सुनाओ, फिर पता चलेगा, फिर 2-4 साल यहीं लटको। तो इसलिए ये सारी चीज़ें, कोई कहे 6800 को प्लस याची, कोई कहे ये 8400 प्लस याची, ये सब क्वैस है। आज की डेट में सब क्वैस है। सारे वर्गों को अगर आपने नहीं लिया तो इतना जान लीजिए, नियमतः देखा जाए तो 867 की जब लिस्ट आई थी उस समय 1-2 महीना 3 महीना के अंदर जिसने चैलेंज किया था उन्हीं का लोकस से बाकी सब खत्म, 1-0। आप जब 867 की लिस्ट आई आप नहीं चैलेंज किए तो क्यों नहीं किए? इसका मतलब है कि आप संतुष्ट थे। 3 साल बाद 2022-23 में आप करेंगे। ये कोई भी लॉ नहीं वो करता कि 3 साल बाद आप कहेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो गया। धन्यवाद दोस्तों।